तो आइए डिस्कस कर लेते हैं एक और केस स्टडी जो कि चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ली गई है। ये जो क्वेश्चन है ये ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक ऑफ द सीबीएसई की तरफ से है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो हमारे पास सिचुएशन दी गई है वो है कि एक कार लोन लिया गया है बैंक से, ठीक है, और वो लोन कितने का है, टोटल 1,18,000 का, ठीक है, और हर मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट दी जा रही है 1,000 रुपये की। हाँ, जब वो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो हर महीने वो 100 रुपये भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब हर मंथ वो सिर्फ 1,000 रुपये नहीं दे रहे, 100 इंक्रीज करके दे रहे हैं। तो मान लो आप यहाँ पे कि पहले मंथ उन्होंने 1,000 रुपीज़ दिए, तो नेक्स्ट मंथ वो कितने देंगे, 100 प्लस हो जाएंगे तो 1,100, नेक्स्ट मंथ वो देंगे 1,200 और इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हर मंथ वो क्या कर रहे हैं, 100 इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन एपी जिसका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, आप समझ पा रहे होगे, 100, ठीक है। ए कितनी रहेगी यहाँ पे, ए दैट इज फर्स्ट ऑफ 1,000, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी इसके बेस पे हमने जो यहाँ पे हम लिख सकते थे वो हमने लिखा। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि क्या डिमांड है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितनी अमाउंट पे करेंगे, ठीक है, 30th इंस्टॉलमेंट में कितनी अमाउंट पे करेंगे। तो यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा कि देखिए दो ही फॉर्मूलाज है आपके पास, एक तो या तो ए एन का है या एक आपके पास एस एन का है। यहाँ पे उसने 30th पूछा है, मतलब 30th इंस्टॉलमेंट पर्टिकुलरली 30th में कितनी अमाउंट दोगे, इसका मतलब वो आपसे एस एन नहीं पूछ रहा, वो आपसे ए एन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको nth टर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और वो भी पर्टिकुलरली n इज इक्वल टू 30 के लिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 की जगह लिखेंगे a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब आपको याद होगा यहाँ पे मैंने 2 मिनट पहले ही लिखा है कि a की वैल्यू कितनी थी 1,000, ठीक है, ये आ जाएगा 29 और d कितना था मेरे पास 100, तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई करके आएगा 1,000 प्लस 2,900, दिस विल बी 3,900, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3,900, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला था, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के हमें सिर्फ समझना था कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पूछा है कि अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट्स। तो सारी इंस्टॉलमेंट जितनी भी 30 इंस्टॉलमेंट्स है कुल मिला के उसने कितनी अमाउंट उसने पे की है। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जितनी भी 30 इंस्टॉलमेंट तक उसने पे की है उनको प्लस करना है, दैट इज यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा, प्लस का, दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स, और कितनी टर्म्स 30, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है आपके पास n/2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 30/2, 2a, ठीक है, a कितनी है आपके पास 1,000 और n कितना है आपके पास, यहाँ पे 30 था तो यहाँ पे आपके पास n-1 दैट इज 30-1 हो जाएगा, और d कितना था आपके पास 100, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास बाहर आ जाएगा 15, अंदर बन जाएगा 2,000 प्लस 2,900, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनली आएगा 15 इंटू 4,900, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 73500, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद उसने पूछा है हमसे कि कितनी अमाउंट रहती है आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। देखिए 30th इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद भी कितनी रह जाएगी, तो आपको याद होगा कि टोटल लोन उसका कितना था, ठीक है, टोटल लोन उसका कितना था हमारे पास 1,18,000 का, है ना, और 30th इंस्टॉलमेंट तक उसने पे कितना कर दिया, ठीक है, उसने पे कितना कर दिया हमारे पास यहाँ पे, उसने पे कर दिया 73500। इसका मतलब लेफ्ट कितना होगा, आप इन दोनों टर्म्स को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे तो माइनस करने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा, जब आप इसको माइनस करोगे तो आंसर विल बी आपके पास 44500, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इतना दिमाग लगाना था कि टोटल लोन अगर 1,18,000 का है और हमारे पास यहाँ पे उसने 73,500 दे दिए हैं तो बाकी कितना बचेगा 44,500, सिर्फ आपने यहाँ पे क्या करना था, माइनस करना था, ठीक है। इसके बाद उसने कहा है कि द टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40 देन अमाउंट पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट। देखो अगर टोटल इंस्टॉलमेंट ही उसने 40 दी है, ठीक है, अगर उसने टोटल इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पे 40 दी है, इसका मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने वाली होगी 40th, है ना। तो इसका मतलब उसने A40 पूछा है हमसे और हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, a प्लस n-1 में
n-1 इंटू डी में आप वैल्यूज भर दोगे, n की वैल्यू आप 40 लोगे, तो a कितनी है आपके पास 1000, ठीक है। यहाँ पे आप फिल करोगे 40 - 1 इंटू डी कितना था 100, तो यहाँ पे आएगा 1000 प्लस 39 इंटू 100, तो दिस विल बी 1000 प्लस 3900, ठीक है। तो प्लस करके मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4900, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास पूछा है उसने कि रेशो निकालो उसकी फर्स्ट और आखिरी इंस्टॉलमेंट की, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट की हमें रेशो पूछी है। आपको याद होगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने 1000 की दी है और लास्ट इंस्टॉलमेंट हमने अभी कैलकुलेट की थी 4900 की, 4900 दी है उसने, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी और बाकी कितना बचेगा मेरे पास 10/49, इसका मतलब रेशो आएगी 10:49, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आई होप आपको ये केस स्टडी भी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।